स्वामी विवेकानंद यानी बचपन के नरेंद्र दत्त बड़े ही तेज बुद्धि और शरारती थे। उनके सवालों का जवाब देने में और उन्हें संभालने में अक्सर उनके माता पिता परेशान हो जाते थे। माता भुवनेश्वरी देवी कभी कभी उनकी उद्दंडता से तंग आकर उनके ऊपर ठंडा पानी डाल देती थी और कहती थी, शांत हो जाओ। वो उन्हें गीता, उपनिषद, रामायण, वेद वगैरह सुनाया करती थी। नरेंद्र की आवाज में एक अलग ही आकर्षण था। वो जब अपने साथी छात्रों को कुछ बताते तो सभी बड़ी मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। एक दिन लंच ब्रेक में वो अपने साथियों को कोई कहानी सुना रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब लंच ब्रेक खत्म हो गया और मास्टर जी क्लास में आकर पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते मास्टर जी ने जब पीछे से आवाजें आती सुनी तो उन्होंने पीछे घूम कर देखा। सभी बात कर रहे छात्रों को उन्होंने पढ़ाए जा रहे विषय के बारे में कुछ सवाल पूछे। नरेंद्र के अलावा और कोई भी जवाब नहीं दे पाया। बाकी सभी छात्रों को उन्होंने बेंच पर खड़ा कर दिया और नरेंद्र को बैठ जाने के लिए कहा, पर नरेंद्र भी बेंच पर खड़े हो गए। मास्टर जी ने कहा, नरेंद्र, तुमने तो जवाब दे लिया है, तुम बैठ जाओ। नरेंद्र बोले, मास्टर जी, बोल तो सिर्फ मैं रहा था, बाकी सब तो सुन रहे थे, इसलिए मेरा बेंच पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। उनकी ये सच कहने की हिम्मत बताती है कि बचपन से ही उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई थी। नरेंद्र की योग, संगीत और कुश्ती में विशेष रुचि थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे। वो अपने पुत्र को अंग्रेजी शिक्षा देकर वेस्टर्न कल्चर में रखना चाहते थे। नरेंद्र किताबें बहुत ध्यान से पढ़ते थे, जल्दी पढ़ते थे। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि पुस्तक में क्या कहाँ लिखा है उन्हें बखूबी याद रहता। 1884 में उन्हें स्नातक की डिग्री मिली, पर बदकिस्मती से उसी वर्ष उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। परिवार जो हमेशा गरीबों का ख्याल रखता था, आज दिवालिया हो गया। रिश्तेदारों ने उनके पूर्वजों के घर से उन्हें बेदखल करने की कोशिश की। इस मुसीबत में नरेंद्र काम ढूंढने निकले। वो कई संस्थाओं से जुड़े। कभी किसी प्रोफेसर ने नरेंद्र के भगवान में विश्वास को देखते हुए पूछा था, क्या तुम्हें लगता है कि ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है? नरेंद्र ने कहा, हाँ, ईश्वर ने बनाया है। तब प्रोफेसर ने पूछा, और शैतान को भी क्या ईश्वर ने बनाया है? नरेंद्र कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने प्रोफेसर से पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अनुमति मिलने पर उन्होंने सवाल किया, क्या ठंड का अस्तित्व है? प्रोफेसर बोले, हाँ बिल्कुल है, क्या तुम्हें ठंड महसूस नहीं होती? नरेंद्र बोले, ठंड सिर्फ ऊष्मा की अनुपस्थिति है। कोल्ड इज एब्सेंस ऑफ हीट। उसे ऊष्मा से दूर किया जा सकता है। फिर नरेंद्र ने पूछा, क्या अंधेरे का अस्तित्व है? प्रोफेसर बोले, बिल्कुल है, रोज रात को अंधेरा तो होता है। नरेंद्र बोले, गलत, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरे को उजाले से दूर किया जा सकता है। डार्कनेस इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट। इसी तरह शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है। शैतान सिर्फ प्रेम, विश्वास और ईश्वर में आस्था की अनुपस्थिति है। आज जब उनका खुद का परिवार मुसीबत में था तो ईश्वर के अस्तित्व का प्रश्न उनके सामने घूमने लगा। उन्होंने ये सवाल बहुत लोगों से किया कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है, पर उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। तब स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। नरेंद्र ने उनसे भी पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, उसी तरह जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नरेंद्र ने परमहंस से पूछा, क्या वो इस मुश्किल समय में उनके परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे? परमहंस ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। और ईश्वर से प्रार्थना में पैसा और जायदाद मांगने के बजाय अंतरात्मा की आवाज और वैराग्य मांगना, यहीं से उनमें स्पिरिचुअलिटी जागी और सन्यासी जीवन उन्होंने आरंभ कर दिया और वो बन गए नरेंद्र से विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अपने विचारों और हिंदू संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने की इच्छा जताई उनसे। पैसे तो थे नहीं, सभी साथी सन्यासी भिक्षा मांगते, अक्सर भूखा सोना पड़ता, चावल नमक के साथ उबालकर खाना पड़ता। कई राजाओं के पास जाकर उन्हें अपने विचार सुनाए, उन्होंने प्रवचन दिए। कुछ राजाओं से मदद मिलने के बाद उनके पास जब कुछ पैसे इकट्ठा हुए तो 1893 में उन्होंने विश्व धर्म संसद सभा में जाने का मन बना लिया। अमेरिका पहुंचने के बाद मीटिंग की डेट पोस्टपोन हो गई। पैसों के अभाव में उनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी। उन्हें सड़कों पर सोना पड़ा। उनकी वेशभूषा को देखकर लोग उनकी हंसी उड़ाते। एक बार तो कुछ लोग उन्हें मारने दौड़े। किसी तरह उन्होंने छुपते छुपाते अपनी जान बचाई। पर वो स्पेशल दिन 11 सितंबर 1893
को पहली बार वो इतने बड़े सम्मेलन में इतने सारे लोगों के सामने बोलने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पहले जो लोग भाषण देने आए वो काफी तैयारी के साथ आए थे। वो अपना भाषण लिख कर लाए थे। ये देखकर विवेकानंद को लगा कि वो तो बिना किसी तैयारी के आ गए। उनका कंठ सूख रहा था। भाषण की शुरुआत जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से की तो 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। ये उनकी आवाज का करिश्मा था और भाषा की सरलता थी जो लोगों के दिलों को छू गई। ऐसा क्या अलग था उनकी भाषा में जो सभी अमेरिकी समाचार पत्रों ने उन्हें सबसे बेहतर वक्ता घोषित किया। सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म की खूब तारीफ की, पर विवेकानंद ने कहा कि हिंदू धर्म सहिष्णुता और भाईचारा सिखाता है। वो कहता है कि धर्म सभी बराबर है क्योंकि सभी की मंजिल एक है, बस रास्ते अलग अलग हैं। उस जमाने में किसी धर्म गुरु का ये कहना बाकी धर्म गुरुओं से अलग था, जिसने उन्हें सबसे बेहतर वक्ता की पहचान दिलाई। 2 साल अमेरिका में रहकर हिंदू संस्कृति और विश्व बंधुत्व पर अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। 2 साल वो यूरोप में भी रहे और वहां काम किया। वहां की मार्गरेट नोबल उनकी फॉलोवर बनी, जो बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। वापस भारत आकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और ये मिशन आज भी कई सेवा संस्थाएं चलाता है। 4 जुलाई 1902 को महासमाधि लेकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। निकोला टेस्ला, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद के फॉलोअर्स में शामिल कुछ प्रमुख हस्तियां हैं। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन खुद उनके शब्दों को सार्थक करता है। मैं हूँ सोनिया अग्रवाल। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।